आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो आजकल हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और चाय की दुकानों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वो सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 साल के हो गए हैं, तो क्या वो अब रिटायर हो जाएंगे? और अगर हाँ, तो उनके बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बीजेपी में एक खास नियम की बात की जाती है, जो पीएम मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से राजनीति के गलियारों में गूंज रहा है। 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट। और इस नियम के साथ एक नाम जो हर किसी के दिमाग में सबसे पहले याद आता है, वो है लाल कृष्ण आडवाणी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू उठ। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। सबसे पहले बात करते हैं इस 75 साल के नियम की। दोस्तों, ये कोई कानून नहीं है, न ही बीजेपी के संविधान में लिखा है, बल्कि ये एक अनौपचारिक नियम है जो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी में शुरू हुआ। इसका मतलब था कि जो नेता 75 साल का हो जाए उसे सक्रिय राजनीति से हटना होगा, उसे मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा, जो एक तरह से सम्मानजनक रिटायरमेंट है। इसका मकसद था कि पार्टी में नए और युवा नेताओं को मौका मिले। लेकिन कई लोग कहते हैं कि यह नियम सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि कुछ बड़े नेताओं को हटाकर नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया जा सके। अब आता है लाल कृष्ण आडवाणी का नाम। आडवाणी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। वो पार्टी के सह संस्थापक हैं और देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन 2014 में जब वो 75 साल से ज्यादा के हो गए, तब उन्हें और कुछ दूसरे सीनियर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। इसका मतलब था कि अब ना तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही कोई बड़ा पद धारण कर सकते हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना पीएम का चेहरा बनाया और आडवाणी को साइडलाइन कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि यह नियम आडवाणी जैसे बड़े नेताओं को हटाने के लिए ही बनाया गया था, ताकि मोदी की राह आसान हो। आडवाणी दोस्तों अकेले नहीं थे। इस नियम की वजह से मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन और उमा भारती जैसे बड़े नेताओं को भी 75 साल की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से हटना पड़ा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी खुद 75 साल के हो चुके हैं और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो नियम आडवाणी पर लागू हुआ, क्या वो मोदी पर भी लागू होगा? विपक्ष इस मौके को हाथ से कैसे जाने देगा? सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर लोग भले ही मजे ले रहे हैं। कोई लिखता है, मोदी अंकल अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, आडवाणी को भी आपने यही कहा था। तो कोई लिख रहा है कि 75 का नियम क्या सिर्फ आडवाणी के लिए था? विपक्षी नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, रेवंत रेड्डी और संजय राउत खुलकर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का ये नियम सबके लिए बराबर है तो मोदी को भी अब रिटायर हो जाना चाहिए। केजरीवाल ने तो 2024 के चुनावों में कहा था कि मोदी 75 के होते ही मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। लेकिन इस बारे में बीजेपी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। दोस्तों, बीजेपी और उनके करीबी संगठन आरएसएस ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल कहा था कि मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे, यानी बीजेपी का मानना है कि मोदी अभी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि 75 साल के बाद नेताओं को रास्ता छोड़ देना चाहिए। मजेदार बात तो यह है कि भागवत खुद 75 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, तो लोग उनकी सलाह को भी चुनिंदा मान रहे हैं। चलिए, इन सब बातों के रहते भी अगर मान लिया जाए कि मोदी अपने इस प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद 2029 में रिटायर हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री पद का अगला उम्मीदवार कौन होगा? दोस्तों, बीजेपी में कई बड़े नाम हैं और हर नाम के पीछे अपनी अपनी ताकत है। चलिए एक एक करके इन नामों को समझते हैं। सबसे पहला नाम है अमित शाह का। वो भी गृह मंत्री हैं और मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं। एक सर्वे जो कि इंडिया टुडे ने किया था, मूड ऑफ द नेशन, उसके अनुसार 25 से 29% लोग अमित शाह को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी ताकत है कि वो बीजेपी के संगठन को अच्छे से चला सके हैं और दक्षिण भारत में भी उनकी लोकप्रियता है। लेकिन जिस तरह से उनके बेटे जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है, ऐसे में हो सकता है कि लोग उनकी नेपोटिज्म वाली नीति से इम्प्रेस न हो पाए। दूसरा और सबसे बड़ा नाम है योगी आदित्यनाथ का। वो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और हिंदुत्व का सबसे मजबूत और कट्टर चेहरा माने जाते हैं। सर्वे में उनकी लोकप्रियता 19 से 24% है, लेकिन 2024 में ये थोड़ी कम मानी जा रही है। उनकी ताकत है कि वो युवा हैं, आरएसएस का समर्थन उनको प्राप्त है और यूपी जैसे बड़े राज्य को संभाल रहे हैं। लेकिन उनकी कट्टर छवि दक्षिण भारत या मध्यम वर्ग को असहज कर सकती है। हालांकि भारत जैसे बड़े देश को संभालने और उसके साथ साथ
विदेश नीति को संभालना योगी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं माना जा रहा। तीसरा नाम है नितिन गडकरी का। वो सड़क परिवहन मंत्री हैं और 13% लोग उन्हें पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी ताकत है कि उनकी साफ सुथरी छवि और इंफ्रास्ट्रक्चर में शानदार काम। आरएसएस भी उनका समर्थन करती है, लेकिन उनकी उम्र और कम आक्रामक स्टाइल कुछ लोगों को कम प्रभावी लग सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री से ज्यादा उपराष्ट्रपति पद के तौर पर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा नाम है शिवराज सिंह चौहान का। वो अभी कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। उनकी लोकप्रियता हाल ही में बढ़ी है, खासकर 2024 के चुनावों के बाद। उनकी ताकत है कि वो किसानों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर चौहान को अभी बहुत कम लोग पहचानते हैं। पांचवा नाम है राजनाथ सिंह का। वो भारत के रक्षा मंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र 74 साल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1 साल बाद फिर वही सवाल उठने लगेंगे कि भाई रिटायर हो जाओ। एक और नाम है देवेंद्र फडणवीस का, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं। वो युवा हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका अनुभव कम है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत कहते हैं कि आरएसएस महाराष्ट्र में से किसी को पीएम बनाना चाहता है और फडणवीस इसका नाम हो सकते हैं। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि ये फैसला कौन करेगा। जवाब सीधा है, आरएसएस। बीजेपी का संगठन आरएसएस ही उत्तराधिकारी चुनता है। उनके प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि 75 साल के बाद रास्ता छोड़ देना चाहिए। तो क्या ये नियम सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है? ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं। 2024 के चुनावों ने भी बीजेपी की तस्वीर बदली है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और वो एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर है। अगले पीएम को गठबंधन को संभालने में माहिर होना पड़ेगा और इस मामले में अमित शाह सबसे आगे दिखाई देते हैं। लेकिन बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी की भी गंध आती है। जैसे योगी और शाह के बीच तनाव की खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। दोस्तों, असल में क्या होगा? बीजेपी कहती है कि मोदी 2029 तक पीएम रहेंगे, लेकिन अगर वो रिटायर होते हैं तो अमित शाह सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान तो रेस में हैं ही। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आरएसएस क्या चाहता है और 2029 के चुनावों में जनता का क्या मूड है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या मोदी रिटायर होंगे या 75 साल का नियम सिर्फ आडवाणी जैसे नेताओं के लिए था? और अगर मोदी हटते हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, या फिर भाजपा अगला चुनाव जीत ही नहीं पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।